जय माता दी दोस्तों। आज इस वीडियो में जानेंगे कैसे आप सभी संपूर्ण विधि से नवरात्रि की पूजा करें। जो भक्तजन कलश स्थापना घट स्थापना करते हैं उनके लिए यह वीडियो बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। जो भक्तजन साधारण सरल सी भी पूजा करेंगे तो भी उन्हें बहुत कुछ इसमें जानने समझने को मिलेगा। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। जैसे कि इससे पहले ही चैनल पर वीडियो शुभ मुहूर्त के बारे में और पूजा सामग्री का बताया जा चुका है। कृपया उस वीडियो को देखकर अपना जीवन सार्थक करें। आप सभी जहाँ पर भी पूजा करें उस स्थान को साफ स्वच्छ कर लीजिए। पूजा की सामग्री इत्यादि का प्रबंध कर लीजिए। जहाँ पर भी माता रानी की मूर्ति प्रतिमा है वहाँ पर रोली चंदन मोली इत्यादि जो भी आप सभी चीज़ें पूजा में उपयोग करेंगे सब चीज़ों को सम्मिलित कर लीजिएगा। अब पूजा के स्थल पर रंगोली हल्दी की कुमकुम की आप बनाएं, चाहे तो स्वास्तिक इत्यादि बनाएं, वह भी पर्याप्त है। दुर्गा सप्तशती या दुर्गा चालीसा का जो पाठ करते हैं वह मूर्ति प्रतिमा और वह किताब और साथ ही समस्त पूजा सामग्री स्क्रीन पर जो आप उपलब्ध हो पाए उस अनुसार रख सकते हैं। साथ के साथ अगर आप कलश स्थापना करते हैं तो कलश जो है आप सभी को इसका विस्तृत वीडियो कैसे किया जाता है ज़रूर से बताना समझाना चाहूँगी। तो आप सभी चैनल से जुड़िएगा। देखिए कलश स्थापना माता रानी के दाहिनी तरफ की जाती है। उसके नीचे जो है आप अष्टदल कमल बना लीजिए जैसा स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। तत्पश्चात आप सभी आवश्यक रूप से एक जल का लोटा ले लीजिए, उस पर स्वास्तिक और उसके मुख पर मौली बांध लीजिए। उसके अंदर जो है गंगा जल और जल मिश्रित कर लीजिए। तत्पश्चात पंच पल्लव आप आम के अशोक के ले सकते हैं वह रख लीजिए और जल के कलश के अंदर आप सभी 1 रुपये का सिक्का, हल्दी की गांठ, अक्षत और दुर्वा या कमल गट्टा डाल सकते हैं, पुष्प डाल सकते हैं। 5 चीज़ें डालकर नारियल का मुख आपकी तरफ हो इस तरह से आपको रख लेना चाहिए। उसके ऊपर आप चुन्नी या लाल कपड़ा भी बांध सकते हैं, पुष्प भी रख सकते हैं। ठीक है जी। दाहिने तरफ माता जी के रखा जाता है। कई भक्तजन इसके ऊपर ही ज्वारे भी बोते हैं। इच्छा शक्ति आपकी है। कलश आप सबसे पहले ज्वारे रखकर जो मिट्टी का पात्र आप देख पा रहे हैं उसके ऊपर भी कलश रख सकते हैं, नहीं तो ज्वारे अलग से बोकर कलश आप एक साइड रख लीजिएगा। यह बात हो गई। उसके बाद सभी पूजा पाठ में गणेश विराजमान करने होते हैं तो उन्हें विराजमान कर लीजिए। तत्पश्चात सबसे पहले अगर आप अखंड ज्योत लगा रहे हैं तो बड़ा सा मिट्टी का एक पात्र लेकर उसमें अखंड ज्योत आप सभी लगा लीजिएगा। ठीक है जी। उसके बाद आप सभी आवश्यक रूप से धूप दीप इत्यादि समर्पित कर दीजिएगा अर्थात प्रज्वलित कर दीजिएगा ताकि माहौल जो है पूर्ण रूप से भक्तिमय हो जाए। निरंतर माता रानी के नाम मंत्र का स्मरण करते हुए आप ज्योत जलाने से पहले अपने ऊपर जल का छींटन करें और जो है सभी देवी देवताओं पर शुद्धि का भाव करते हुए जल इत्यादि का छींटन कर लीजिएगा। ठीक है जी। यह तैयारी हो गई। एक पाटा बिछा लीजिए लाल पीले रंग का, उस पर माता रानी को विराजमान करने की तैयारी करें। दाहिने हाथ में थोड़ा सा चावल लेकर फूल लेकर अपना नाम गोत्र बोलें और कहें, परिवार के सभी सदस्य वहाँ बैठे हैं तो वह भी अपना नाम गोत्र बोले और कहें कि हे माता रानी आज नवरात्रि के जो नियम हैं जैसे 9 दिन के नियम लेते हैं तो वह लीजिए, या आप साधारण सरल पूजा करते हैं तो नाम गोत्र बोलकर हे माता रानी मेरा नाम यह है, मैं इस स्थान से हूँ, आपकी पूजा आराधना और सभी देवी देवताओं का आवाहन कर रही हूँ, आप मेरी पूजा में सम्मिलित होकर मेरी पूजा संपन्न करें, ऐसी प्रार्थना करते हुए अक्षत और जो आपने पुष्प ले रखा है उसे जमीन पर छोड़ दीजिएगा। यह संकल्प की विधि होती है और भगवान जी को इससे हम निमंत्रण देते हैं, ऐसी मान्यता है। अब हमने सभी चीज़ें स्थापित कर ली, विराजमान कर लिया। ज्वारे बोने की विधि क्या है पूर्ण रूप से इससे पहले चैनल पर दिया गया है, उसमें शुभ मुहूर्त राहु काल का समय भी बताया है, उस वीडियो को देखिएगा। कलश स्थापना का विस्तार से वीडियो जरूर आप तक मैं पहुँचाऊँगी। ठीक है जी। यह बात हो गई। अब सबसे पहले सभी पूजा में गणेश जी की पूजा होती है तो आपने देखा होगा मैंने गणेश जी को रोली चंदन मोली अक्षत समर्पित कर दिया है, यज्ञोपवीत अर्थात जो है जनेऊ समर्पित कर दी, सुपारी समर्पित कर दी और आवश्यक रूप से मैंने उन्हें जो है दुर्वा समर्पित कर दी है। ठीक है जी। यह बात हो गई गणेश जी की पूजा की। ओम श्री गणेशाय नमः जरूर से निरंतर मुख से बोलिएगा, चाहे तो टेप रिकॉर्डर इत्यादि के माध्यम से माता रानी के भजन या मंत्र जो है जरूर से चलाइएगा। इसके बाद माता रानी की जो मूर्ति है उस पर रोली चंदन मोली अक्षत समर्पित करें। दुर्गा सप्तशती इत्यादि रख रखी है तो उस पर आप सभी जो है आवश्यक रूप से रोली चंदन मोली समर्पित करें। माता रानी की जो सभी प्रतिमा फोटो में विराजमान देवियाँ हैं, सिंह है, उनमें
में भी रोली चंदन इत्यादि समर्पित करें। साथ ही कलश देवता वरुण देवता जिसे कहा जाता है, जिसमें जो है माता रानी का स्वरूप अंश और सभी कुल देवी देवता वरुण देवता हमारे पितृ देवता आकर वास करते हैं 9 दिनों तक। ऐसी मान्यता है कि इस पर भी आपको रोली चंदन मोली समर्पित करना चाहिए। माता रानी को वस्त्र रूपी कलावा समर्पित करें। दीप देवता को भी आप सभी, अर्थात जो दीपक अखंड दीप में आपने जला रखा है उस पर भी रोली चंदन मोली समर्पित करें। आवश्यक रूप से जो आपने ज्वारे बो रखे हैं उस पर भी रोली चंदन मोली सभी चीज़ें आपको समर्पित करनी चाहिए। प्रथम दिन अगर आप सुहाग की सामग्री नहीं ला पाते हैं तो कम से कम माता रानी के लिए चूनर लेकर आइएगा। यह वस्त्र स्वरूप में जानी जाती है। इसे आप सभी माता रानी को सुंदर भाव से समर्पित कीजिएगा। ठीक है जी, यह बहुत सुंदर मानी जाती है। माता रानी को एक वस्त्र के स्वरूप में आप सभी प्रथम दिन यह लाकर भी समर्पित कर देते हैं तो भी पर्याप्त है। इसके बाद जब आपको समय मिले, जब नवरात्रि के 9 दिन हो, तब उन दिनों में आप माता रानी को 16 श्रृंगार की सामग्री या कम सामग्री भी समर्पित कीजिएगा। इससे भी अनंत लाभ देखने को मिलते हैं। तो यह बात हो गई माता रानी को जो है पूजा की। इसके साथ साथ माता रानी को 9 दिनों में इत्र बहुत प्रिय होता है, तो माता रानी को आप इत्र जरूर से समर्पित कीजिएगा। चाहे तो इसे कॉटन में अर्थात रुई में लगाकर गणेश जी को और सभी देवियों को आप इत्र समर्पित कर सकते हैं, नहीं तो इस तरह से भी इत्र समर्पित किया जा सकता है। यह बहुत शुभ माना जाता है मनोकामना की पूर्ति के लिए। एक बार आप इसे घर पर लाकर रख लेंगे तो हमेशा यह काम आता है पूजा स्थल पर। माता रानी की पूजा में शंख घंट जो है साक्षात माँ के स्वरूप में है, तो वह रखना भी विशेष कामनाओं की सिद्धि में माना जाता है। तो आप सभी जो है उसे भी रख लीजिएगा। पूजा में सभी कार्य जो है विधान से किए जाएं तो शुभ होता है। कुछ छोटी मोटी भूल चूक हो जाती है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। माँ है, माँ के स्वरूप में आप उन्हें पूजेंगे तो माता रानी उन्हें मान्य करेंगी। 9 दिनों के 9 नियम अलग अलग होते हैं जो कि सभी व्यक्तियों पर अलग अलग स्वरूप में मान्य होते हैं। अपनी इच्छा शक्ति सामर्थ्य अनुसार 9 दिनों का नियम ले। किसी भी तरह से कठिन नियम नहीं ले पाए तो कोई दिक्कत नहीं, माता रानी को साधारण सरल नियमों से भी प्रसन्न किया जा सकता है। तो धीरे धीरे चैनल पर सभी वीडियोस आ रही हैं, आप सभी चैनल से जुड़कर बहुत सारा लाभ ले सकते हैं। इस तरह से हमने यह पूजा संपन्न की। अब बारी आती है भोग लगाने की। माता रानी को आप इन दिनों 9 दिनों में 9 दिनों के हिसाब से रंग के वस्त्र समर्पित करें। माता रानी को भोग के स्वरूप में 9 दिनों में अलग अलग चीज़ें समर्पित होती हैं, वह समर्पित करें। सबसे अधिक जो 9 दिनों में आपको माँ को समर्पित करना चाहिए वह है पान का पत्ता, लौंग, इलायची और जो है बताशा। माँ को यह चीज़ सबसे अधिक प्रिय होती है। अगर आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं, आपके रसोई में जो भोजन बनता है उसे आप माँ को समर्पित करते हैं सात्विक रूप में तो भी पर्याप्त है, परंतु उसके साथ साथ आप सिर्फ लौंग, इलायची और बताशे का भी माँ को भोग लगा देते हैं तो माँ को बहुत यह प्रिय होता है, उन्हें बहुत भाता है और मन की कामना सिद्ध करता है। तो कोशिश करें इस कार्य को आप सभी जरूर से कर पाए। साथ के साथ माँ को सुहाग की सामग्री आप चूड़ी, बिंदी, लाल रंग की महावर और जो अपनी इच्छा शक्ति सामर्थ्य अनुसार आप समर्पित करते हैं तो अत्यधिक इसे शुभ माना जाता है। तो 9 दिनों में माता रानी को यह चीज़ें जरूर से समर्पित कीजिएगा, बहुत श्रेष्ठ माना जाता है। इसके साथ साथ जो मौसमी फल जैसे सूखे मेवे, अभी मिलने वाले जो फल हैं उन्हें सच्चे भाव सच्चे मन से माता रानी को समर्पित कीजिएगा। ठीक है जी, यह बात हो गई। इसके पश्चात जो है आप सभी विशेष तौर पर माता रानी को दक्षिणा स्वरूप में समर्पित कीजिएगा। कई भक्तजनों के प्रश्न आते हैं कि दीदी हम माता रानी को जो लौंग समर्पित करते हैं उसका क्या करें। तो अंत में जब माँ को यह भोग समर्पित हो जाए तो उसी लौंग से आप अंतिम दिन में आहुति दे सकते हैं, हवन कर सकते हैं। नहीं तो आप सभी उसमें से ही, माता रानी ने वह भोग स्वीकार कर लिया है, आप छोटा सा हवन करते हैं ना जब पूजा के अंत में, तो आप सभी को उसी हवन में जो है वह लौंग डाल देना चाहिए। हवन की प्रक्रिया वैसे भी बहुत सरल होती है। पूजा के अंत में हम सभी को एक उपला जो है छोटा सा जला लेना चाहिए। उपला नहीं है तो कपूर को थोड़ा सा जो है उसमें आप घर पर भी संविधा बना सकते हैं। उसमें आप सभी थोड़ा सा गुड़, घी, कपूर इत्यादि जलाकर, लौंग डालकर और साथ ही माँ को जो भोग लगाया है उसका अंश डालकर 9 आहुति जो है बाजार में संविधा मिलती है उसकी जो है माँ के नाम मंत्र का स्मरण करते हुए आप जो है हवन स्वरूप में कर सकते हैं। यह संपूर्ण विधि हवन की मानी जाती है जो कि पूजा के अंत में की जाती है। तो इस तरह से आप सभी माता रानी की पूजा आराधना को संपन्न करें।
भोग बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है माँ का, तो उसे नियमित रूप से लगाएं। जल का लोटा माँ के समक्ष रखें। साथ के साथ आप सभी एक अंत में जब पूजा आपकी संपन्न हो जाए तो एक दीपक लगाएं जो कि लंबी बत्ती का माँ को प्रिय होता है। साथ के साथ कपूर भी साथ में जलाएं और उससे माता रानी के नाम मंत्र का अंत में आप सभी जो है माता रानी की आरती गाकर संपूर्ण विधान से पूजा करें। साथ के साथ आप सभी इन दिनों जो है विशेष तौर पर किसी एक कन्या को रोज नियमित रूप से भोजन भी करवा सकती हैं। तो इस तरह से आप सभी हवन करें, इस तरह से अपनी पूजा आराधना को संपन्न करें। इसी तरह से रोज थोड़ा थोड़ा 9 दिनों तक माता रानी की पूजा करें। निश्चित ही आपके भाग्य खुलेंगे, दुख दरिद्रता का नाश होगा और सौभाग्य में वृद्धि होगी। यह दिन चमत्कारी हैं और अपने आप में इनका अनंत लाभ देखा गया है। वीडियो उचित उपयोगी रहती हैं तो कृपया चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कोई भी प्रश्न हो पूछ लीजिएगा, आपका अपना चैनल है। माता रानी आपके जीवन में खूब सारी खुशियों के रंग भरे, यही प्रार्थना करते हैं। हवन की बात मैंने आप सभी को बता ही दी। आप थोड़ा सा मात्रा में रोज छोटा छोटा सा, ज़्यादा बड़े स्वरूप में नहीं करते हैं, संक्षिप्त स्वरूप में अपने घर पर हवन जरूर से कीजिएगा। बाजार में संविधा जो हवन की सामग्री होती है वह छोटे स्वरूप में मिलती है। एक बड़ा सा कटोरा, सकोरा या बाजार में जो है पूजा की सामग्री में हवन का एक छोटा सा कुंड भी मिलता है। 9 आहुति माँ के नाम की दीजिएगा और साथ ही माता को जो भोग लगाया है उसका अंश जो है जरूर से चढ़ाइएगा। बस यही सरल सी प्रक्रिया होती है माता रानी की पूजा की। वीडियो उचित उपयोगी रहते हैं। इसका और विस्तृत विशेष वीडियो जानने के लिए चैनल से जुड़िएगा। जय माता दी।